दोस्तों, आज की कहानी मन का बोझ। एक बूढ़ा सन्यासी और एक युवक सन्यासी दोनों एक साथ अपने आश्रम की तरफ लौट रहे थे। पूरे दिन भिक्षा मांगने के कारण वो दोनों काफी थके हुए थे, परंतु फिर भी तेज कदमों से आश्रम की तरफ बढ़ रहे थे। उनके रास्ते में एक नदी पड़ती थी। जब वो नदी के पास पहुँचे तो दोनों ने देखा कि एक सुंदर स्त्री नदी पार करने के लिए खड़ी थी, लेकिन वो डर रही थी। शायद वो पहली बार इस तरफ आई थी। वो सोच रही थी, अनजान नदी है और गहरी भी हो सकती है और नदी की धारा भी बहुत तेज है। बूढ़ा सन्यासी तो आंखें नीची करके नदी में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि युवती नदी पार करना चाहती है और हाथ का सहारा मांगेगी। लेकिन बूढ़ा सन्यासी डर जाता है। वो मन में सोचता है कि हाथ का सहारा, इस बात में पड़ना ठीक नहीं, और वैसे भी हमारे गुरुजी ने औरतों के नजदीक जाने और औरतों को स्पर्श करने से मना किया है। लेकिन युवक सन्यासी उनके पीछे चला आ रहा था। उसने युवती से पूछा, क्या कारण है, आप नदी पार क्यों नहीं करती? सांझ होने वाली है और जल्द ही सूरज ढल जाएगा और तुम अकेली रह जाओगी। युवती ने कहा, मुझे डर लग रहा है और मैं पानी से बहुत घबराती हूँ, परंतु मुझे उस पार जाना है। तो युवक सन्यासी ने युवती को अपनी पीठ पर बैठा लिया। जब तक तो बूढ़ा सन्यासी नदी पार कर चुका था, तब उसे याद आता है कि मेरे पीछे युवक सन्यासी भी आ रहा था और वो उस युवती के झंझट में ना पड़ जाए। तो उसने लौटकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ कि युवक सन्यासी उस युवती को पीठ पर बैठाकर नदी पार करवा रहा था। बूढ़े सन्यासी को बहुत क्रोध आया। युवक सन्यासी ने उस युवती को नदी पार करके उतार दिया। युवती चुपचाप चली गई। इसके बाद दोनों सन्यासी अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। 2 मील चलने तक दोनों सन्यासी में कोई बात नहीं हुई और दोनों चुपचाप चलते रहे। थोड़ा और चलने पर बूढ़े सन्यासी से बर्दाश्त नहीं हुआ और वह बोला, ये ठीक नहीं हुआ, मुझे जाकर गुरुजी को सब बताना ही पड़ेगा। तुमने नियम का पालन नहीं किया, तुमने उस सुंदर युवती को पीठ पर क्यों बिठाया? तब युवक सन्यासी ने जवाब दिया, आप बहुत थक गए होंगे, मैं तो उस युवती को वहां उतार आया, परंतु आप उसे अपनी पीठ पर बिठाए हुए हैं। उतार दीजिए उसे, आप बहुत थक गए होंगे। बात तो कब की आई गई हो गई, परंतु आप उसे अभी तक भूले नहीं। ये सुनकर बूढ़े सन्यासी के पास कोई उत्तर नहीं था और दोनों अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर आपका मन साफ है और कोई छल कपट आपके मन में नहीं है तो दुनिया का कोई भी काम करे, आपका मन पवित्र ही रहेगा। परंतु इससे उल्टा अगर मन में कपट हो तो सन्यासी बनकर भी मन पर बोझ बना रहेगा। जरूरी यह है कि अपने मन पर पड़े बोझ को उतारकर जीवन में आगे बढ़े। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।